बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 दिसंबर है और पीर का दिन है। सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये ख़बर है एबटाबाद से। बताया ये जा रहा है कि एबटाबाद की एक लेडी डॉक्टर जो कि डेंटिस्ट थी, डेंटिस्ट्री में थी और FCPS भी कर रही थी, जिनका नाम मेहरुन्निसा था, उनको उनके ससुरालियों ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया और उस कत्ल को ख़ुदकुशी का रंग दिया और रंग देने के बाद ये लोग जो है वो वहाँ से गायब हो गए। इसके वालिद डेड बॉडी ले गए। डेड बॉडी लेने के बाद दफनाने के बाद जो है उन्होंने दोबारा पुलिस से रब्ता किया कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है। पुलिस ने 20 दिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। वालिद को जो है वो जाना पड़ा जनाब अदालत के ऑर्डर आया और उसके बाद जो है 20 दिन के बाद इसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो वालिद की तरफ से दी गई है और उसमें कहा गया है कि मुबैना तौर पर मेरी बेटी को जो है वो ससुरालियों ने कत्ल किया और कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो उसके शोहर, उसकी सास, उसकी नंद और उसके नंद के शोहर के ऊपर है, जिनको बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और उनको रिमांड पे हैं 2 दिन के। कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। ये वाक़या दरअसल किस दिन का है? जो इब्तदाई रिपोर्ट है जो इसके वालिद ने लिखवाई है, वो जो है क्या है, उसमें क्या कुछ उन्होंने बताया कि इस बच्ची के साथ क्या वाक़या पेश आया। हम सहाफ़ी हैं, हमारी कोशिश है दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके साथ शेयर करें। ये अभी तक मुबैना तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस अदालत में जो रिपोर्ट पेश करेगी पता चलेगा। जो लड़की के वालिद की तरफ से लिखवाया गया है वो यही है कि मेरी बच्ची को कत्ल किया गया है ससुरालियों की तरफ से और वजह अनाज जो है वो 2-3 है। एक तो उसने वाज़ेह तौर पे लिखवाया है कि मेरी बच्ची का जो हक़ महर था उसमें उसका 100 तोले सोना था और कोई तकरीबन 9-10 करोड़ रुपए की जो है वो कोठी थी जो कि यहाँ G13 इस्लामाबाद में है, वो वजह बनी है। ये वक़ुआ उसके वालिद की ज़बानी आपको बताता हूँ जो है कैसे हुआ, क्या मामला हुआ। मेरे पास इसकी मुकम्मल तफसील आ चुकी है, मेरे पास इसकी रिपोर्ट्स वगैरह वो सारी चीज़ें जो भी हुई हैं मौजूद हैं। कोशिश ये करूँगा, ये मेरी इनिशियल वीडियो है इसके ऊपर और कोशिश करूँगा इसके ऊपर मैं वीडियोस करूँगा जब मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कल दोबारा पुलिस मुल्ज़मान को पेश करेगी तो मेरे पास अपडेट आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो बच्ची के मेहरुन्निसा के वालिद का मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखेंगे। मुल्ज़मान इस हवाले से क्या कहते हैं, ज़ाहिर उनका मौक़िफ़ भी आएगा तो वो भी आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। आप ख़ुद हैरान होंगे कि इस लड़की का वालिद और जो मुल्ज़मान हैं, इसका जो शोहर था उसके वालिद, ये बहुत अच्छे ओहदों के ऊपर तैनात रहे हैं, अब भी हैं और इस तरह होते हुए भी इनकी FIR कटने में 20 दिन लग गए हैं। वजह क्या है, क्या मामला है, कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में खुलासा आपके सामने रखूँगा। बाकी इसके ऊपर तफसील से बात होती रहेगी। मेरे पास इब्तदाई रिपोर्ट है जी और ये जनाब थाने की है, जिसमें जो वक़ूए का दिन है वो 7 नवंबर 2024 दिन 2:30 बजे लिखा हुआ है और इसमें तारीख़ वक्त रिपोर्ट जो है वो 12 नवंबर की है और इसकी जो FIR काटी गई है अदालत के कहने के ऊपर वो 23 नवंबर को काटी गई है। अब आप खुद सोचें, 20 दिन लग गए इस सारे मामले को। अच्छा, इसके जो वालिद हैं वो क्या लिखवाते हैं? वालिद का नाम है जी अब्दुर्रऊफ़ खान साहब और ये लिखवाते हैं और इसमें जो दफ़ात ऐड की गई हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। 302 है, कत्ल है, 109 है, ज़ाहिर है जो साजिश की जाती है 147 149 है और ये सारी जो है और जो जाए वक़ूआ है वो है जनाब मेहताब अब्बासी रोड जानिब शुमाल बफासला तकरीबन थाने से उसका 2 किलोमीटर है। अब जो एबटाबाद में रहने वाले मेरे व्यूवर्स हैं वो बेहतर इस चीज़ को समझते हैं। अब ये SHO साहब लिख रहे हैं कि जी अदालत के हुक्म के ऊपर मैं ये लिख रहा हूँ और जिसमें ये वक़ूआ हुआ है कि 7 नवंबर बरोज़ तकरीबन 2:30 बजे का ये वाक़या है। जुमेरात का ये दिन था और बताया ये गया, जो साइल हैं, जो इनके वालिद हैं बच्ची के, वो ये बताते हैं कि जी इसकी बेटी लेडी डॉक्टर मेहरुन्निसा, जिसकी शादी जो है वो बसीर दानिश से, जिसके वालिद का नाम भी लिखा हुआ है, हुई थी। ये फ़लाँ जगह के रिहायशी हैं और तकरीबन जो है 3.5 साल इस शादी को हो गए थे। दोनों अपने घर में मेहताब अब्बासी रोड के ऊपर जो है वो अपने, ज़ाहिर बात है जो समीउल्लाह खान जो बसीर के वालिद हैं उनके साथ जो है रिहाइश पजीर हैं और ये जो है बच्ची जो है ये मेहरुन्निसा अयूब टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो उसमें FCPS का कोर्स मुकम्मल करने के लिए ज़ेर तरबियत थी। और जो है बहरहाल वो ये बताते हैं कि जी कोई 1 साल पहले जो है मेरी बच्ची का जो है अपने ससुर, उसकी बीवी और जो है दूसरे बेटे के साथ जो है कुछ तनाज़ा हुआ, जिसकी वजह से इनके घर में इनका पोर्शन जो है वो अलग कर दिया गया, रिहाइश अलग हुई और ये अपने अखराजात जो है मेरी बच्ची ये अपने स्टाइपेंड से जो है वो अदा
कर रही थी। वो कहते हैं कि जी शौहर के साथ इसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी और 8 माह कबल इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश भी हुई थी। और जो है उसके बाद जो है वो कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात जो है इनके बच्ची के ताल्लुकात अपने ससुराल वालों के साथ ठीक हो गए थे। ये वो सारा मामलात, फिर उसमें उन्होंने एक डिटेल लिखवाई है कि किस तरह पोस्टिंग वोस्टिंग, वो सारे मामलात में उन तफसीलात में नहीं जाता, मैं मुद्दे की तरफ आता हूँ। वो कहते हैं कि जी 4 नवंबर 2024 तक जो है, कुछ दिन पहले बच्ची हमारे घर आई थी। 4 नवंबर तक वो हमारे साथ रही। इसी दौरान नहायत खुश थी और मुतमईन थी। ताहम जो है एक बार जो है उसने अलहदगी में मुझे ये बताया था कि जो बसीर दानिश के भाई शायान है उसने अपने बेटे के कत्ल करने का ख़दशा ज़ाहिर किया कि जो शायान है वो मेरे बेटे को मार सकता है। मेहरुन्निसा ने बताया था, जो 8 माह का बच्चा है उसके हवाले से उसने बताया था। वो कहते हैं कि मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि बच्चा शायान जो है, जो शायान है उसकी शादी को 5 साल हुए हैं, लेकिन वो औलाद से महरूम हैं और ये जो है मेरे बच्चे से हसद करते हैं और अच्छा बर्ताव उनका नहीं है। तो बहरहाल वो कहते हैं कि 4 नवंबर 2024 को जो मेरी बेटी है वो हमारे घर से पेशावर से जो है वो दानिश के साथ इस्लामाबाद गई और वहाँ से एबटाबाद चली गई। 5 से 7 नवंबर जो है वो वहाँ रही, अपनी ड्यूटी भी की हस्पताल में। और जो है उसके बाद वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में जो है तकरीबन इसका G13-4 में जो है इसका 10 मरले का मकान है जिसकी मालियत तकरीबन 8-9 करोड़ रुपए है। ताहम इस मकान का किराया जो है वो इसके शोहर बसीर के चचाजाद भाई रिजवान ने जो है वो किराए पर लगाया हुआ है। और इसका किराए का इस मकान का जो किराया है वो इस बच्ची के ससुर को जाता है 3 साल से। वो कहते हैं कि जी वो 7 नवंबर को 2:30 बजे 2:54 पर जो मेरे दामाद हैं उनके मोबाइल नंबर फ़लाँ से मुझे कॉल आई। मैं अपने घर पे मौजूद था और उन्होंने कहा कि मेहरुन्निसा ने ख़ुदकुशी कर ली है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी और हम अस्पताल में, वो कहते हैं और उसकी कंडीशन सीरियस है और वो सांस ले रही है, अभी ज़िंदा है, मैं आपको दोबारा कॉल करूँगा। कहते हैं कुछ देर बाद उन्होंने कॉल की और वह कहा कि जी वो ख़त्म हो गई है। और अपनी बीवी और बेटे वो कहते हैं मैंने साथ लिया और एबटाबाद के लिए रवाना हुए। 3:56 पे हम लोग पहुँचे। बसीर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जी हम जो है नवा शहर के जिनाह अस्पताल में हैं। आई डोंट नो ये वहाँ पे रहने वाले, क्योंकि ये बहुत पुलिस वाले की राइटिंग है तो समझ कम ही आ रही है। वो कहते हैं कि जिसमें उसने कहा कि ये ख़ुदकुशी का अगर केस है, कहते हैं जी मैंने उन्हें कहा कि अगर ख़ुदकुशी का केस है तो अयूब टीचिंग हॉस्पिटल जाएं जो कि घर के नज़दीक है। तो उन्होंने कहा कि जी हम वहीं ले जाकर जा रहे हैं, आप वहाँ आएँ। कहते हैं ATH शिफ्ट किया गया और हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पर जो है बसीर दानिश और उसके बहनोई ये मौजूद थे। और उसके बाद डॉक्टर दाऊद इकबाल के साथ हम जो है कमरे में गए। उन्होंने कहा कि ये मामला ख़ुदकुशी का नहीं लगता पोस्टमार्टम से। तो हमने जो है वो कहते हैं मरूमा का जो लाश जो है वो अपने साथ ले जाने का इरादा किया। और जब हम बाहर आए तो डॉक्टर बसीर, ये बसीर है जो उसका हस्बैंड है वो भी डॉक्टर है और उसका कज़न जो है वो गायब थे। ताहम वो कहते हैं कि जी इसकी बहन डॉक्टर मेरी जो बेटी थी उसकी नंद और अपनी माँ के साथ आई और लाश ले जाने पे शोर मचाया। हम उसकी मेहरुन्निसा की लाश ले आए पेशावर और जो है हम जो है उसकी तदफीन वगैरह की और उससे फ़ारिग होकर हम जो है दोबारा 3 दिन के लिए हम 11 नवंबर को एबटाबाद गए। मुकामी पुलिस को जो है डॉक्टर साहबान और मौका वारदात और समीउल्लाह के अहल खाना के मुतज़ादात बयानात से जो है इस नतीजे पर पहुँचे कि मेरी बेटी को मुल्ज़मान बसीर दानिश शायान जो बेटा है मतलब बसीर का भाई है, समीउल्लाह वालिद है और उसकी बेगम जो है शाइस्ता रिजवान वगैरह, इनने जो है साजिश की मां पर जो है वो सफ़ाकानी तरीके से कत्ल किया है, ख़ुदकुशी का रंग दिया है। और जो है वो कहते हैं कि जी ये मामला है। मेरी बच्ची की मलकियत में 100 तोले सोना था और जो है जी 13 का एक मकान था जिसको ये प्लाट के जिसको ट्रांसफ़र करना चाहते थे, उसकी ज़िंदगी में यह नामुमकिन था, इसलिए इन्होंने उसको सोचा कि उसको मार दिया जाए। तो ये सारा मामला है और फिर ये सारी FIR लिखवाई गई। बताने का मकसद ये था आपको समझ आ जाए, ये कंप्लीट मौक़िफ़ है जो लड़की का वालिद है उनका। अब इसका लड़की का मेहरुन्निसा का एक बच्चा भी है, छोटा सा, वीडियो भी उसकी मेरे पास मौजूद है। बहरहाल जी वाले साहब जो है वो चले जाते हैं थाने और थाने के SHO हैं जनाब मीरपुर के ताहिर सलीम साहब। ताहिर सलीम साहब जो है इनके वालिद के पहुंचने के ऊपर तकरीबन 20 दिन जो है इस मामले की FIR ही नहीं करते। ताहिर सलीम साहब के हवाले से मैंने वहाँ साफ़ियों से पूछा तो वो भी बताते हैं कि उनके मामलात भी इसी तरह ही हैं। बहरहाल जी इनके वालिद जो है वो वहाँ पे 22A के तहत जो लोग कानून को समझते हैं जज साहब के पास जाते हैं। जज साहब जो है वो हुक्म करते हैं कि जी FIR काटी जाए। FIR जो है वो जज साहब की उसके ऊपर अब मुकदमा दर्ज हो गया है, जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुना दिया है। जज साहब ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। अब जनाब उसके बाद
जो मुल्ज़मान जिनको नामज़द किया गया था इन लोगों को, जिसमें जो है इसका शोहर है, इसकी सास है और 2 लोग और हैं, उन्होंने BBA करवा ली थी, बेल बिफोर अरेस्ट। लेकिन फिर अदालत से उनकी BBA कैंसिल हुई। कैंसिल होने के बाद जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करने के बाद अदालत ने उनका 2 दिन का जो है रिमांड दिया है गुज़श्ता रोज़, और उनका रिमांड जो है वो कल पूरा होने जा रहा है और कल उनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। और मुझे यकीन है कि पुलिस जो है वो मज़ीद रिमांड डिमांड करेगी। ज़ाहिर है पुलिस का ये काम है, 14 दिन तो रिमांड वैसे ही होता है। बहरहाल जी, इनको जिस्मानी रिमांड, बच्ची के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और उसके अलावा जो फोरेंसिक के नमूने हैं वो लेबार्ट्री भेज दिए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास भी आई हुई है। बहरहाल जी, वो भेज दिए गए थे और उनके भी रिपोर्टें आनी हैं। अब पुलिस के पास ये मुल्ज़मान हैं, इनका जो मौक़िफ़ है ज़ाहिर है वो भी तो सामने आएगा ना, वो भी तो कोई चीज़ बताएंगे। उन्होंने तो कहा था इसने ख़ुदकुशी की है। यहाँ पे जो लड़की के वालिद हैं वो कह रहे हैं कि कत्ल हुआ है। पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया, इन्वेस्टिगेट करेगी, सबूत निकालेगी, चीज़ें निकलेंगी, बयानात आएंगे, सब होगा। तो बहरहाल जी, कोशिश यही है कि ये जो भी मामला है, वालिद का मौक़िफ़ है बच्ची को कत्ल किया गया है, ससुराल का मौक़िफ़ है ख़ुदकुशी की है, बहुत जुल्म हुआ है जो भी हुआ है। इस उम्र की बच्ची जो कि ख़ुद स्टूडेंट थी, 8 माह का बच्चा है, शादी को 2.5-3 साल हुए थे, ये सारा कुछ हुआ। ये ख़बर सोशल मीडिया के ऊपर आ रही थी, मैंने इसकी सारी तफसीलात ली हैं। कोशिश यही है कि इसके जो असल हक़ाइक़ हैं वो आप तक सामने रखे जाएँ। इंशाअल्लाह कोशिश होगी दोनों तरफ का जो भी मौक़िफ़, जो भी चीज़ इस मामले में सामने आएगी, मैं इस केस को रिपोर्ट करूँगा और आपको जो चीज़ें सामने आएंगी वो ज़रूर बताऊँगा। इंशाअल्लाह कोशिश होगी इसके ऊपर मज़ीद भी मैं वीडियोज़ करूँगा। मेरे पास और चीज़ें भी इस हवाले से आ चुकी हैं और कुछ मज़ीद भी आएंगे इंशाअल्लाह, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपने अपनी दुआओं में सबको याद रखना है। इसमें कोई शक नहीं है, हमारे माशरे में ये चीज़ें होती हैं। इस केस में क्या है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, तफ्तीश होगी तो पता चलेगा कि असल मामला है क्या। उम्मीद है पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ ये केस हाई प्रोफाइल केस है, इसमें कुछ छोटा मोटा मामला नहीं है और इसमें जो भी होगा वो अल्लाह करे मेरिट के ऊपर हो। पता चले अगर ये कत्ल है तो मुल्ज़मान को सज़ा मिले, और अगर ये कत्ल नहीं है और उस बच्ची ने ख़ुदकुशी किया है, ज़ाहिर है उसकी कोई वजूहत तो होंगी, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो होगा, वैसे कौन करता है ख़ुदकुशी, तो वो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह मेरिट के ऊपर इसको आपको रिपोर्ट करूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। अल्लाह जो है मेरे आपके हम सब के बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।